कॉस्ट सारा काम होगा, जांच भी सारा फ्री होगा, उनका स्टेइंग भी फ्री होगा, ऑपरेशन भी फ्री होगा, जो उसमें मेस लगेगा वो भी फ्री में मिलेगा, सारा टेक्निक उनके साथ फ्री में किया जाएगा और डिस्चार्ज भी निःशुल्क ही होंगे। अब हमारा उद्देश्य यही है कि हर जगह पे, हर रिमोट एरिया में जो नई पद्धति है तो वो हम ट्रेन करें। एम्स न्यू दिल्ली हर डॉक्टर को जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां से जो डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एटलीस्ट हम वो चीज़ कि आखिर एम्स न्यू दिल्ली क्यों है इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है लैप्रोस्कोपी लोग नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्या आप हार्निया जैसे गंभीर बीमारी से परेशान हैं और अगर आप मुफ्त में इलाज पाना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। रांची में हार्निया के 25 मरीजों का मुफ्त इलाज होने वाला है, वो भी आधुनिक तकनीक से। ये क्या कुछ है, क्या प्रोग्राम है, कौन करा रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शंभू प्रसाद मेरे साथ हैं और डॉक्टर गीता हैं मेरे साथ, इनसे जानेंगे हार्निया के मरीजों के लिए क्या कुछ रांची में आप लोग आयोजित करने वाले हैं और इससे मरीजों को क्या फायदा होगा। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बहुत ही गौरव की बात है झारखंड और हमारे रांची के लिए कि IHS इंडियन हर्निया सोसाइटी अपना 16th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है रांची में। सबसे बड़ी बात, अच्छी चीज़ है कि रांची को चुना है उन्होंने। अभी तक ये कॉन्फ्रेंस बिहार में भी नहीं हुआ है, इस जोन में हुआ ही नहीं था हर्निया पे। इंडियन हर्निया सोसाइटी फाउंडर इज द एम्स न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। जो हमारे फाउंडर थे प्रोफेसर MC मिश्रा, ही इज़ अ वेरी पाइनियर सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एक्स HOD ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, एक्स डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। उनका श्रेय है ट्रॉमा सेंटर स्टार्ट करने का एम्स न्यू दिल्ली में, और ना जाने क्या क्या चीज़ों को उन्होंने इंडिया में, और अभी भी उतने ही एक्टिव सर्जन हैं। तो ही इज़ अ फाउंडर ऑफ दिस प्रेसिडेंट। उनका यही विज़न था कि हम न्यूअर तकनीक से हर्निया की सर्जरी करें। हर्निया ऐसी सर्जरी, ऐसी बीमारी है कि बहुत, एक तो कॉमन बीमारी है हर जोन में, और लोग इसको बहुत इग्नोर भी करते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं कि उनको इसमें सबसे कॉमन चीज़ है कि हर मरीज जो हमेशा खांसी, आज एलर्जी है तो आप देखेंगे कभी ना कभी जाके उनको खांसी होती है। खांसी पे जब भी पेट में जोर लगता है हर्निया हो जाती है। दूसरी चीज़ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या फिर मेल में, खासकर मेल में UTI, इसलिए क्योंकि प्रोस्टेट की साइज यदि मिड एज में बढ़ना शुरू होता है तो कॉन्स्टिपेशन, UTI, जहाँ जहाँ वो जोर लगता है लोअर एब्डोमेन में, तो हर्निया के ऑब्वियसली भगवान ने ऑलरेडी हर्निया ऑरिफिसेस बना रखे हैं, वहीं से हमारा पेट का जो भी गट है या फिर जो भी आते, हम आपके लेमन में बात करें तो आंत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से वो बाहर आ जाता है। हर बार जोर लगता है, हर बार बाहर आने लगती है। तो जैसा सर ने पहले भी आपको बताया है कि हम चीरा लगा कर करते थे। ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो वो ये नहीं है कि जो पहले होती थी कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी, वो ऐसा नहीं है कि फेलियर होता था। डिपेंड्स ऑन सर्जिकल स्किल, डिपेंड्स ऑन सर्जरी के दौरान कि हमने कितना, अब ये है कि हम इन सब चीज़ों को ठीक नहीं करते हुए भी मरीज़ की हमने सर्जरी कर दी और वो खांसी रहे लगातार, चाहे जोर लग ही रही है पेट में, तो हर्निया फिर से होगा, रिकरेंस होती है। तो पहले तो मरीज को हम स्क्रीन करते हैं कि जिनको इन सब बीमारी हैं तो उनसे पहले निजात दिलाएं। तो ये सब स्क्रीन करने के बाद हम पेशेंट को चूज कर रहे हैं इस जोन में, इसलिए करना ज़रूरी है कि अब हम ओपन मेथड से शिफ्ट हो रहे हैं लैप्रोस्कोपिक आधुनिक तकनीक पे। उसमें ये है कि हम यदि चीरा लगाकर सर्जरी करते थे और इस लेवल में पेशेंट को ऑब्वियसली हल्की फल्की खांसी तो होगी ही होगी, तो उस दौरान रिकरेंस के चांसेस होते थे मरीज को। लेकिन इससे क्या होता है, हम छोटे छोटे 3 छेद बनाते हैं, उसके बाद हम मेश लगा देते हैं। पेशेंट का रिकरेंस भी, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कॉस्ट इफेक्टिव, यदि हम कॉस्ट इफेक्टिव बात करें तो ऑब्वियसली इसमें रेट ज़्यादा है, बट हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है मरीज़ का, तो वहाँ से कॉस्ट निकल आता है। मरीज़ अपने काम पे लौट सकता है, ये नहीं कि वो 10 दिन तक छुट्टियाँ लिया हुआ है, अपने ऑफिस वर्क कर सकते हैं जल्दी। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें हैं। यदि हम ओपन करते हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटल में लेटर रहना पड़ता है, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, चाहे किसी भी तरीके से इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लैप्रोस्कोपी विधि से यदि हम सर्जरी के दौरान खर्च हैं तो दूसरा ये है
कि मरीज को जल्दी से जल्दी अपने काम पे लौट रहे हैं तो उनको छुट्टियां नहीं लेनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल घर में जा रहे हैं और अपने काम पे वापस जा रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इंडियन हर्निया सोसाइटी ने ये पहल रखी है। मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी थी, वहीं पे प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जनरल सर्जरी। उसके बाद तो उन्होंने मेरे तहत से और मैंने पहल की कि सर मैं इस जोन में हूँ तो इस जोन में भी आधुनिक तकनीक होनी चाहिए। और मुझे लगा कि वर्कशॉप हम वहीं से करते हैं जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं वहाँ से आसानी से कंफर्टेबल अपने लोगों को कर सकती हूँ, हमारे स्टाफ्स को। तो हम ऑर्किड मेडिकल सेंटर में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ एंड सारी सर्जरीज वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कर रही हूँ सारी चीज़ें। एंड आई एम ट्रेंड इन किडनी ट्रांसप्लांट ऑल्सो। तो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी भी जल्दी ही हम शुरू करेंगे, एम्स न्यू दिल्ली के ही पहल से वो भी करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा है कि इस जोन में जो एम्स न्यू दिल्ली में होती है और जो हम करते हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर भार दिया है ये चीज़ कि हम उस तकनीक को इधर भी लेकर आएँ। डॉक्टर शंभू है मेरे साथ, इनसे हम जानना चाहेंगे सर, आपके लीडरशिप में ये टोटल प्रोग्राम हो रहा है, जो मरीज मुफ्त में इलाज कराना चाहते हैं, सर्जरी कराना चाहते हैं, वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? और जो लोग छूट जाते हैं अगर वो बाद में कराना चाहते हो तो उनके लिए क्या कुछ कॉस्ट पड़ेगा, कितना खर्च आएगा, ये बताएंगे। देखिए, अभी तो हम लोग ओपन किए हुए हैं पूरे झारखंड के लिए, और आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये 13 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। उसके लिए जो भी इच्छुक मरीज होंगे वो ऑर्किड सेंटर में 3 दिन पहले आ जाएं, माने 10 तारीख तक हम समझते हैं कि आ जाने से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम होगा, जांच भी सारा फ्री होगा, उनका स्टेइंग भी फ्री होगा, ऑपरेशन भी फ्री होगा, जो उसमें मेस लगेगा वो भी फ्री में मिलेगा, सारा टेक्निक उनके साथ फ्री में किया जाएगा और डिस्चार्ज भी निःशुल्क ही होंगे। पर इसका समय बहुत सीमा है कि 10 तारीख तक ही हम लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब उसके बाद अगर कोई आते हैं तो उसके लिए हम लोग बाद में निर्णय करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही है कि हम लोग लगभग 30 केस उस दिन करने सकेंगे, चूँकि उस नेशनल लेवल का सर्जन लोग आ रहे हैं और 2 या 3 ओटी लगातार चलता रहेगा। तो उसमें जितने सर्जरी हो सकते हैं हो जाएंगे, सब फ्री में। सुबह 8 बजे से शुरू है, सारे लेप्रोस्कोपिक मेथड से ही होंगे। इससे क्या कुछ फायदा होगा, किसको फायदा होगा? सिर्फ मरीजों को ही फायदा होगा या फिर जो चिकित्सा जगत है उसको भी फायदा होगा? डॉक्टर्स को क्या फायदा होगा? देखिए, उद्देश्य तो हम लोग का अल्टीमेट उद्देश्य है कि जो सर्जन हैं और नए सर्जन जो बन रहे हैं वो जानें कि ये टेक्निक कैसे होता है। इस टेक्निक का एक तरह से कहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिस्प्ले प्रोग्राम है। इसमें ऑर्किड मेडिकल सेंटर में और 3 ओटी में ऑपरेशन होगा और लाइव टेलीकास्ट रेडिएशन ब्लू में होगा, जिसमें कि लगभग 200 से 300 डॉक्टर बैठ करके देख सकेंगे और वो अपने मन का क्वेरी कर सकेंगे, जान सकेंगे। जहाँ भी डाउट होगा उसके बारे में भी टू एंड फ्रो संवाद होता रहेगा, जिससे कि उनकी एक तरह से कहिए प्रशिक्षण हो जाएगी। तो इससे पूरे झारखंड के सर्जन्स को लाभ होने वाला है, प्लस भविष्य में जितने ऑपरेशन होते रहेंगे उससे मरीजों को तो लाभ होना ही है, यहाँ के पब्लिक को तो लाभ मिलना ही है, क्योंकि ये टेक्निक नया है और नया पूरी तरह से आ जाएगा। तो क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये जो ट्रीटमेंट है, लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट जो होगा हार्निया से रिलेटेड, ये सिर्फ ऑर्किड में ही रहेगा या फिर झारखंड में सब अस्पताल में ये सर्विस रहेगा? ये सारे अस्पताल में सर्विस शुरू हो जाएंगे और जितने सर्जन्स हैं हम समझते हैं कि सब लोग करना शुरू कर देंगे। जो भी लेप्रोस्कोपिक ट्रेन पद्धति से और अन्य ऑपरेशन करते हैं उनके लिए ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे सर्जरी कर रहे हैं लेप्रोस्कोपिक मेथड से, तो उनको पास स्किल ऑलरेडी है, केवल हर्निया के बारे में जानकारी विशेष लेना। और अल्टीमेटली गोल यही होता है, चाहे हम किसी भी तरीके का सर्जरी करें, कॉन्फ्रेंस का गोल हमेशा यही होता है कि मरीज को कम से कम हम कितना से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सके। इसीलिए लोग नेशनल लेवल एम्स न्यू दिल्ली की फैकल्टी कहीं नहीं जाती, क्योंकि इतना लोड होता है। लेकिन अब हमारा उद्देश्य यही है कि हर जगह पे, हर रिमोट एरिया में जो नई पद्धति है तो वो हम
ट्रेन करें। एम्स न्यू दिल्ली हर डॉक्टर को जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां से जो डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं, एटलीस्ट हम वो चीज़ कि आखिर एम्स न्यू दिल्ली क्यों है इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है लैप्रोस्कोपी लोग नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन संवाद पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मरीजों के पास भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनके मन में उन्हें कैसे पता होगा कि वो क्या करवाना चाहें। तो ये है कि एक तरीके का संवाद है जो कि अल्टीमेट फ़ायदा पेशेंट को ही होगा। हम डॉक्टर्स ट्रेंड इसीलिए करते हैं कि अंत में पेशेंट के पास ही पहुंचना है। तो दिस इज़ द रीज़न, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ऑर्किड अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहब बताए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके तहत आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के मरीजों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।